आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। हिंदी में इससे संबंधवाचक अवयव कहते हैं। आज हमको आपको इस वीडियो में बताएंगे या समझाएंगे कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, इसके यूज़ बताएंगे कि कहाँ इसको यूज़ करना चाहिए, रूल्स बताएंगे और ये कितने टाइप के होते हैं, सबको पूरा बताएंगे कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, रूल और टाइप्स बताएंगे इस वीडियो में। आज आपको सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेपोजिशन। इसको रट कर नहीं, समझते हुए सीखेंगे। प्रेपोजिशन की स्पेलिंग को दो भागों में अगर आप तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, PRE प्लस POSITION। हम इसको दो भागों में बांटेंगे। तो पहला क्या बना वर्ड प्रेप, PRE प्री बना, इसको प्री बोलते हैं, PRE प्री। और दूसरा वर्ड क्या बना, पोजीशन। हिंदी में पोजीशन को क्या बोलते हैं, स्थिति, जगह। पोजीशन स्थिति या जगह। और प्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, पहले। प्री का मीनिंग क्या होता है, पहले। तो दोनों हम जब पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन, पर इसका मीनिंग क्या हुआ, स्थिति या जगह से पहले। स्थिति और जगह से पहले संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कि प्रेपोजिशन का प्रयोग रट कर नहीं, समझ कर पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कब लगाना है आपको प्रेपोजिशन। तो हम प्रेपोजिशन की आपको डेफिनेशन भी समझाएंगे और उसके रूल्स बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगती है। तभी आप लगा पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि प्रेपोजिशन कहाँ लगाना है, उसके बाद आपको सीखेंगे कि कौन सी प्रेपोजिशन कब और कहाँ लगेगी। सब प्रेपोजिशन का अलग अलग यूज़ और डिफरेंस है, ठीक है। कब ऑन लगाना है, कब इन लगाना, कब बिहाइंड लगाना है, कब बिटवीन लगाना है, इन फ्रंट ऑफ लगानी है। ये बहुत सारी प्रीपोजिशन, बहुत सारी है। सबको एक एक करके आपको पढ़ना होगा। प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको डेली यूज़ में आपके बोलने में प्रेपोजिशन बिना कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। उसका मीनिंग ही नहीं निकलता है प्रेपोजिशन के बिना। तो प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और देख लीजिएगा और समझिएगा उसको। को प्रेपोजिशन कहते किसको हैं, कहाँ पर उसको हमको सेंटेंस में रखना होता है, ठीक है। आज इस वीडियो में आपको यही पढ़ाया जाएगा कि प्रेपोजिशन कहते किसको हैं, ये इसके रूल क्या हैं और आपको कहाँ सेंटेंस में इसको फिट करना है, ठीक है। अब हम ऐसे ही आपको समझा रहे हैं कि प्रेपोजिशन को हमने स्पेलिंग को जब तोड़ा तो प्री और पोजीशन बना। तो प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति या जगह। तो हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं हमारे समझने के लिए, क्योंकि इंग्लिश की डेफिनेशन तो अलग है, ठीक है। पर हमारे समझने और याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि स्थिति या जगह के पहले जो यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, स्थिति या जगह के पहले जो यूज़ की जाती है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। आपको इतना समझ में आया कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, कि प्रेपोजिशन उसे कहते हैं जो स्थिति या जगह के पहले यूज़ की जाती है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। हम उसको उदाहरण देख के समझाएंगे कि प्रेपोजिशन का यूज़ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो प्रेपोजिशन यूज़ सेंटेंस में क्यों करते हैं, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, टेबल किताब है, टेबल किताब है। और दूसरा सेंटेंस है टेबल पर किताब है। अब दोनों सेंटेंस में आपको देखना है कि क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। टेबल किताब है और टेबल पर किताब है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि सेकंड वाले में मीनिंग निकल के आ रहा है कि टेबल पर हमको किताब की पोजीशन पता चल रही है कि टेबल पर किताब है, और सेंटेंस में ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ किताब कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, कहाँ पर है किताब, ये इसका पता नहीं चल रहा, एग्जैक्ट उसकी स्थिति पता नहीं चल रही। तो हमको ऐसी स्थिति पता करने के लिए ही प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रेपोजिशन का प्रयोग क्यों किया जाता है कि स्थिति बताने के लिए कि किताब कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, टेबल पर कहाँ रखी है, टेबल के नीचे रखी भी हो सकती है, ऊपर रखी भी हो सकती है, टेबल के आगे भी हो सकती है और टेबल के पीछे भी हो सकती है। तो बुक बुक कहाँ पर रखी है, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशन का प्रयोग क्यों करना है, स्थिति बताने के लिए। प्रेपोजिशन का प्रयोग इसलिए ही करते हैं कि हमको स्थिति पता चले कि कहाँ पर एग्जैक्ट कहाँ पर है, ठीक है, इसके लिए ही हम प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, टेबल किताब है या टेबल पर किताब है। इंग्लिश में पर के लिए ऑन प्रयुक्त होता है। पर के लिए क्या इंग्लिश में यूज़ होता है, ऑन, ऑन, ठीक है। ऑन यूज़ क्यों होता है, किसी वस्तु के किसी सतह या धरातल पर स्पर्श करते हुए कोई वस्तु रखी जाए तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब टेबल, यानी हम टेबल पर किताब है बोल रहे हैं, तो टेबल पर किताब रखी हुई है, स्पर्श कर रही है, तो वहाँ पर स्पर्श कर रही है, इसलिए हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग हमने यहाँ पर क्यों किया है टेबल पर, क्योंकि किताब टेबल पर रखी हुई है, तो हम पर को इंग्लिश में ऑन बोलेंगे। पर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन। और ऑन का यूज़ कहाँ होता है, किसी वस्तु की सतह या धरातल पर स्पर्श करते हुए कोई वस्तु रखी गई हो तो वहाँ पर हम ऑन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। टेबल पर किताब है। आपको इतना समझ में आया कि हमने ऑन का प्रयोग क्यों किया। ऑन का अर्थ होता है हिंदी में पर, तो यहाँ यानी बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर। अब हम इसकी इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन सीखेंगे। हमने समझ तो लिया कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, पर इंग्लिश की आप डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है। नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे शब्द से संबंध दर्शाने वाले शब्द का क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्द से संबंध दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। या तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्द से संबंध दर्शाते हैं, उस संबंध को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। हम दूसरी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि संबंध दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या है प्रेपोजिशन की, प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे शब्द से संबंध दर्शाने वाले
शब्द को क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। संबंध दर्शाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं। अभी आपने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा, टेबल पर किताब है। यहाँ पर संबंध कौन दर्शा रहा है? पर। यहाँ पे संबंध कौन दर्शा रहा है? पर। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई? नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्द से संबंध कौन दर्शाता है? प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या हुई? ऑन। ऑन क्या हुई? हमारी प्रेपोजिशन। और हिंदी में पर यहाँ क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ। आगे आपको समझ में कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। ऑन, पर, ये क्या हुई? प्रेपोजिशन। ये दोनों टेबल और किताब के दोनों के बीच में क्या संबंध बता रहे हैं, इसलिए क्या हुआ? उसको संबंध सूचक भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे संबंध सूचक अवयव कहते हैं, जो संबंध बताने का काम करते हैं। संबंध दर्शाने वाले शब्द कहलाते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, प्रेपोजिशन समझ में आ गया कि क्यों यूज़ करते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे रूल्स। कि डेफिनेशन पढ़ ली हमने, अब इसको रूल्स पढ़ेंगे कि सेंटेंस में प्रेपोजिशन की पोजीशन कहाँ होगी। अब आपने प्रेपोजिशन तो सीख लिया, पर आपको सेंटेंस में उसको कहाँ उसकी जगह देनी है प्रेपोजिशन की सेंटेंस में, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रूल्स हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा एक एक करके। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये रूल ही नहीं पता होंगे तब आप सेंटेंस में प्रेपोजिशन रखोगे कहाँ? ठीक है, उसका यूज़ सबका प्रेपोजिशन का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस या वाक्य बनाने में प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ होता है। इसके कुछ रूल हैं, आगे हम एक एक करके देखते हैं। तो हमने रूल क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि हमको पता होनी चाहिए सेंटेंस में कि प्रेपोजिशन की स्थिति कहाँ है, कहाँ पर हमको उसको जगह देनी यानी पोजीशन देनी है सेंटेंस में, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम इसको सीखेंगे। सबसे पहला हमारा रूल है, फर्स्ट रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। प्रेपोजिशन का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट से पूर्व किया जाता है। यानी आप ये डेफिनेशन याद में रखते हुए सरल भाषा में अगर कहें तो प्रेपोजिशन का प्रयोग वहाँ किया जाता है ऑब्जेक्ट के पहले। इतना याद रख लीजिए कि प्रेपोजिशन का प्रयोग, हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि प्रेपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पूर्व किया जाता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट के पहले यूज़ किया जाता है, हमारा फर्स्ट रूल। इस एग्जाम्पल में देखिए समझ में आ जाएगा। ही इज़ वर्किंग इन हिज ऑफिस। ही इज़ वर्किंग इन हिज ऑफिस। यहाँ पर देखिए वर्किंग वर्ब है और हिज ऑफिस यानी ऑफिस क्या हुई? ऑब्जेक्ट। ऑफिस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन क्या हुई आपकी? इन। प्रेपोजिशन क्या हुई? इन। यहाँ पे इन क्या है आपकी? प्रेपोजिशन है। इन क्या है? प्रेपोजिशन। और ऑफिस क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट रूल है कि प्रेपोजिशन का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के पहले ही इनका प्रयोग किया है। यहाँ पे इन क्या है? प्रेपोजिशन और ऑफिस ऑब्जेक्ट है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट या विच हो तो प्रेपोजिशन का स्थान सेंटेंस के अंत में होता है। बात समझ में आई आपको
यदि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट या विच हो तो प्रेपोजिशन का स्थान सेंटेंस के अंत में आता है, यानी एंड में होगा। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। दिस इज द पेन विच शी वॉज लुकिंग फॉर। दिस इज द पेन विच शी वॉज लुकिंग फॉर। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट विच आ रहा है। सेंटेंस में ध्यान से देखिए, बीच में क्या आ रहा है, मैंने रेड कलर का लिखा है शब्दों में विच, समझाने के लिए ही सेंटेंस ऐसा बनाया गया है। बीच क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा बीच में आ रहा है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यदि दैट और विच हो तो प्रेपोजिशन का स्थान सेंटेंस के अंत में होगा, यानी एंड में होगा। तो हमने फॉर FOR का यूज़ हमने क्या किया है, अंत में किया, एंड में किया है, सेंटेंस के एंड में किया है। फॉर का यूज़ हमने कहीं पर भी नहीं किया है, हमने फॉर का यूज़ एंड में किया है। क्यों किया है, हमारा रूल बोल रहा है, सेकेंड रूल, कि जब डेट या विच आए तो हमारा प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ होगा, एंड में यूज़ होगा। तो फॉर का यूज़ हमने, FOR का यूज़ हमने फॉर अंत में क्यों किया है, क्योंकि हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट डेट या विच हो तब हम सेंटेंस प्रेपोजिशन रखने के लिए अंत में करेंगे। दिस इज द पेन विच शी वॉज लुकिंग फॉर। अब हमारा रूल नंबर 3 कहता है या 3 कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि यदि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव का आ जाएगा तो आप हमेशा समझ जाइए कि क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन वाले शब्द, यानी क्वेश्चन पूछना हो या क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाना हो तो वहाँ पर इंटरोगेटिव होगा। अभी प्रोनाउन थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। यदि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वाले मार्क, क्वेश्चन मार्क याद रख लीजिए, यानी क्वेश्चन पूछना हो तब इंटरोगेटिव बोलते हैं उसको इंग्लिश में। यदि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया जाता है। हमारा तीसरा रूल भी क्या कह रहा है कि यदि जब हमको क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करेंगे कि जब क्वेश्चन वाले बनाएंगे, जैसे व्हाट, व्हाई, ये क्वेश्चन मार्क हैं, जब क्वेश्चन मार्क आए तो हम प्रेपोजिशन एंड में प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, एंड में। हमने अबाउट का यूज़ कहाँ किया, एंड में किया है। सेंटेंस में व्हाट पहले आया है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट पहले आए तब हम प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंत में यूज़ करेंगे। अबाउट हमने सबसे लास्ट में यूज़ किया है, एंड में। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, अबाउट क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अबाउट क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन। समझ में आया आपको कि तीसरा रूल क्या कह रहा है, यदि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, व्हाट, तो प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया जाता है। व्हाट हमारा पहले आया तो हम प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ करेंगे, एंड में। तो अबाउट कहाँ यूज़ करेंगे, एंड में। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। रूल नंबर 4, यदि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई छिपा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है तो
प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंत में होता है। अब इस सेंटेंस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो हम उसका प्रीपोजिशन का प्रयोग एंड में करेंगे। ठीक है। यदि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई छिपा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया जाता है या यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज द मैन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। दिस इज द मैन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। यहाँ पे ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन। ऑफ क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन। दिस इज द मैन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। यहाँ पे ऑफ क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है। अब रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है आपका, या 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, यानी वर्ब हो उसके तुरंत बाद क्या? प्रेपोजिशन। की स्थिति में प्रेपोजिशन का वर्ब के बाद ही प्रयोग होगा। के बाद में आप प्रेपोजिशन की स्थिति में प्रेपोजिशन का वर्ब के बाद ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। यहाँ पे ब्रोक क्या है? वर्ब। ब्रोक क्या है? वर्ब। और इनटू क्या है? प्रेपोजिशन। इनटू क्या है? प्रेपोजिशन। यहाँ पर इनटू क्या है? प्रेपोजिशन। तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। रूल नंबर 5 क्या है? वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन आएगी। यानी रूल नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है कि वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। अब प्रेपोजिशन कितने टाइप की होती है? तो हमारी सबसे पहले है प्रेपोजिशन ऑफ मोशन। प्रेपोजिशन ऑफ मोशन इसके अंतर्गत आते हैं आफ्टर, फ्रॉम, ऑन टू, ऑफ, इनटू, अक्रॉस, अलोंग, ओवर, थ्रू, अंडर, अप और डाउन। मोशन का हिंदी मीनिंग क्या है? गति या प्रस्ताव। मोशन का अर्थ क्या होता है? गति, जो गति को बताए। ठीक है। आफ्टर मतलब बाद में, फ्रॉम से, ऑन टू, ये सबको आपको एक एक करके हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। सबका अलग अलग मीनिंग है और सबका अलग अलग यूज़ है सेंटेंस में। ठीक है। वो सेंटेंस के ऊपर उसका प्रेपोजिशन होता है, प्रयोग। तो आपको बस अभी इस वीडियो में इतना बताया जा रहा है कि मोशन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रेपोजिशन आती है, स्पेस के उसमें कौन सी आती है, और टाइम के अंतर्गत कौन कौन सी प्रेपोजिशन आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ मोशन, यानी गति के अंतर्गत कौन कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। तो आफ्टर, फ्रॉम, ऑन टू, ऑफ, इनटू, अक्रॉस, अलोंग, ओवर, थ्रू, अंडर, अप और डाउन। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी टाइम को बताने वाली कौन कौन सी प्रेपोजिशन है। एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, बाय, फॉर, सिंस, थ्रू, विथ और फ्रॉम। एट, ऑन, इन, बिफोर, फॉर, सिंस, थ्रू, विथ और फ्रॉम, ये सब टाइम को इंडिकेट करती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेस, यानी जगह, कि जगह को कौन सी प्रीपोजिशन, जगह की बात करें तब कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी। एट, ऑन, इन, अगेंस्ट, अबाव, बिफोर, अपोजिट,
इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ओवर, बिटवीन, अमंग। स्पेस या जगह या स्थिति बतानी हो तब एट, ऑन, इन, अगेंस्ट, अबाउ, बिफोर, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ओवर, बिटवीन और अमंग का यूज किया जाता है। आपसे ये विनती है कि आपको वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप भी पढ़ सकें और दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो से इंग्लिश सीख सके। इसलिए आप शेयर करना ना भूलें। शेयर और लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। धन्यवाद। दिव्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिव्या एजुकेशन को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।